हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर रोज की तरह ही 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो कि होंगे उत्तराखंड से संबंधित, आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, एसआई, कनिष्ठ सहायक, पटवारी जो आने वाली नई वैकेंसी है, वीडियो भी पीडीओ जिसमें भी उत्तराखंड पूछी जाती है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चनों का लेवल बिल्कुल अच्छा है। अगर आप 30 में से अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर 30 में से आपके कितने सही हुए, इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग नए हैं, कल उनका कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि उनके 9-10 ही सही हुए हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों, अगर आप शुरुआत में होता ही है, क्योंकि अभी आप नए हैं और इस तरह से आप हर रोज़ सीरीज़ फॉलो करते रहेंगे तो बहुत जल्दी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके जो स्कोर है इसमें बहुत जल्दी वृद्धि होगी। तो आप इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो ये है दोस्तों आज हमारा पहला प्रश्न और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, नहीं सुमेलित नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। सभी एक तरफ मेले हैं और एक तरफ दिए गए उनके जनपद कि किस जनपद में लगता है। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? हरियाली मेला, नैनीताल, मोस्टामानू मेला, पिथौरागढ़, जाख मेला, उत्तरकाशी, या फिर कालिदास महोत्सव, रुद्रप्रयाग। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। एक नंबर अगर आप इसमें सही उत्तर कर लेते तो एक नंबर आपका पक्का है। हरियाली मेला नैनीताल दोस्तों भीमताल में लगता है, ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी ये सही है। हरियाली मेला नैनीताल बिल्कुल सही है। मोस्टामानू मेला पिथौरागढ़ में लगता है, वर्षा आगमन पर जब उसके लिए पूजा करते हैं, जब बारिश नहीं होती है तो मोस्टामानू मेला पिथौरागढ़ में। जाख मेला रुद्रप्रयाग में है, उत्तरकाशी नहीं है। जाख मेला रुद्रप्रयाग में है, गुप्तकाशी वहाँ जलते अंगारों पर नृत्य करना जाख मेला की विशेषता है, तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। कालिदास महोत्सव, तो कालिदास का कविल्ठा रुद्रप्रयाग में, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहीं इनका जन्म भी हुआ था। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी की थी, बहुत सारी रचनाएं हैं, तो ये भी हो जाएगा। बाकी जो जाख मेला ये उत्तरकाशी ना हो करके यहाँ पर हो जाएगा रुद्रप्रयाग, तो यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल जो सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर रुद्रप्रयाग लिख दिया मैंने, तो अब ये भी सही हो जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी हरियाली मेला कहाँ लगता है, एक नंबर के लिए सिर्फ पूछा जा सकता है। मोस्टामानू मेला कई बार एक नंबर के लिए इस तरह से पूछा गया कि मोस्टामानू मेला कहाँ लगता है, किस जनपद में लगता है, तो एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है। सुमेलित करने के लिए पूछ सकता है, यहाँ पर सुमेलित नहीं अगर के पूछा गया था, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के मनोवैज्ञानिक कवि के नाम से किसे जाना जाता है, या उत्तराखंड के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के नाम से किसे जाना जाता है, ये यहाँ पर प्रश्न है। इंद्रमणि बडोनी, शैलेश मटियानी, और अगला ऑप्शन है शेखर जोशी, अगला है इलाचंद जोशी। तो उत्तराखंड के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। आपने बिल्कुल सही सोचा है। इलाचंद जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार अल्मोड़ा से संबंधित हैं, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, इलाचंद जोशी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। सुधाकर नामक इन्होंने हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी बचपन में। और जहाज का पंछी, ये एग्जाम में आता है, जहाज का पंछी, पर्दे की रानी भी इनकी रचना है। और सन्यासी भी है, सन्यासी दोस्तों वर्तनी में भी याद रखेगा। सन्यासी, एक तो ऊपर ये बिंदी रहेगी, एक बिंदी रहेगी और ये 9 भी आधा रहेगा, तो इस तरह से सन्यासी वर्तनी के लिए भी काम आ जाएगा। और सन्यासी इनकी रचना भी है इलाचंद जोशी की, तो ये आप बिल्कुल याद रखेगा। घृणामयी, सन्यासी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। शेखर जोशी की रचनाएं भी अक्सर एग्जाम में आजकल पूछी जा रही है, लगातार इनसे 2 एग्जाम में लगातार पूछी गई हैं। दाजू भी पूछी गई थी, कोशिका घटवार, और भी बहुत सारी रचनाएं इनसे पूछी जाती है। इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड का गांधी इनको कहा जाता है। लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस के 24 दिसंबर को। इंद्रमणि बडोनी खतलिंग ग्लेशियर की खोज की थी इंद्रमणि बडोनी और शेर सिंह पांगती इनके द्वारा। शैलेश मटियानी उत्तराखंड के आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है इनको। आंचलिक, जैसे ये मनोवैज्ञानिक है वैसे ही जो शैलेश मटियानी है इनको कहा जाता है आंचलिक उपन्यासकार। ये भी अल्मोड़ा से संबंधित है, 1931 में इनका भी जन्म हुआ था बाड़ी छिना में। ये भी पूछ लिया गया था बीपीडीओ के एग्जाम में 2018 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के जौनपुर जनजाति क्षेत्र का मौड़ त्यौहार, मौड़ मेला, मौड़ उत्सव, ये आपको बताने की किससे संबंधित है, यहाँ पर पूछा गया है।
पहले भी बना है, यूकेपीएससी ने भी पूछा है यहाँ से प्रश्न, और जो यूके SSS ये भी यहाँ से इनके द्वारा भी पूछा ही गया है। मोड़ मेला, मोड़ त्यौहार आपको बताना है कि किससे संबंधित है। पालतू पशुओं की पूजा का त्यौहार, ऑप्शन नंबर ए है। अगला है खेत खलिहानों की उपज बढ़ाने का त्यौहार, ऑप्शन नंबर बी। अगला है जंगली पशुओं के आखेट का त्यौहार। अगला है मछली मारने का त्यौहार। मोड़ मेला ये आपको बताना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, मछली मारने का त्यौहार मोड़ मेला। उत्तराखंड के जौनपुर जनजाति क्षेत्र का, यह आप बिल्कुल याद रखिएगा। कुमाऊं में भी होता है इसी तरह का एक मछली मारने का त्यौहार, उसे बोला जाता है डोहोत्सव। ये द्वाराहाट चौकुटिया इस साइड मनाया जाता है डोहोत्सव, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। ये भी है और कुमाऊं में ये है, और मोड़ मेला ये हो जाएगा गढ़वाल में डोहोत्सव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डोडी ताल का उद्गम स्थल है। डोडी ताल का उद्गम स्थल है, यहाँ पर पूछा गया है अस्सी गंगा, क्षीर गंगा, काली या फिर बाल गंगा। अब काली तो बहुत दूर है, पिथौरागढ़ में, जैक्सर सीढ़ी के पूर्वी ढाल लिपुलेख जो काला पानी ब्यास आश्रम के पास से। बाल गंगा ये टिहरी में बहती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्सी गंगा निकलती है डोडी ताल से। डोडी ताल वही ताल है जो 6 कोनों वाला ताल है, डोडी ताल 6 कोनों वाला ताल है। और डोडी ताल उत्तरकाशी में, डोडी ताल उत्तरकाशी में है, नचिकेता ताल उत्तरकाशी, तो 6 कोनों वाला ताल है डोडी ताल। ये एग्जाम में भी पूछ लिया गया था, तो अस्सी गंगा ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, अस्सी गंगा यहाँ से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कामेट पर्वत की ऊंचाई है। अब आपने पढ़ा था मीटर में, अब लेकिन यहाँ पर पूछ लिया गया है फीट में, तो अब थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है आपके लिए अगर आपने इसको फीट में भी अगर इस तरह से नहीं पढ़ा, अगर आपको निकालना आता है तो सही बात है, वरना दिक्कत हो सकती है। कामेट पर्वत की ऊंचाई यहाँ पर पूछी गई है। मीटर में बात करें कामेट पर्वत तो 77-56 मीटर, सभी ने बिल्कुल रटा हुआ है, मौजवानी सबको याद है। 77-56 मीटर। 78-17 जैसे नंदा देवी है, नंदा देवी पश्चिमी की, 74-34 नंदा देवी पूर्वी की, इस तरह से। तो कामेट पर्वत की ऊंचाई हो जाएगी 77-56, तो मीटर में है, तो ये भी बिल्कुल याद रखेगा, कई बार एग्जाम में बना है प्रश्न। पर्वतों से बनता है, ये पर्वत कहाँ है, इस तरह से सुमेलित नहीं, इस तरह से बनते हैं। 25,415 फीट, 25,414 फीट, 25,410 फीट, 25,413 फीट। बहुत ज़्यादा दोस्तों बिल्कुल की करीब के ऑप्शन हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हो जाएगा बिल्कुल सही, 25,413 फीट। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, कामेट चमोली में है, और ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक हत्या देवाल मंदिर कहाँ स्थित है, ये आप पर पूछा गया है। मुंशियारी में, बाड़ी छिना जो कि अल्मोड़ा में है, पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ में है, मुंशियारी पिथौरागढ़ में, आलमिया गांव ये भी पिथौरागढ़ में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक हत्या देवाल मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आलमिया गांव पिथौरागढ़ में। और दोस्तों इसको बनाया था बाज बहादुर चंद के द्वारा। बाज बहादुर चंद वंश का महानतम शासक 1638 से 78 तक गद्दी पर बैठा, और हुड़ियों का जो है उनका भी दमन किया था, व्यापार के लिए उनको भी कुंड भूमि ये सब दान की थी, बाजपुर नगर की स्थापना की थी, और शाहजहां ने इसको जमींदार या बहादुर की उपाधि दी थी बाज बहादुर चंद को। तो ये हो जाएगा आलमिया गांव पिथौरागढ़ में, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, डेट के साथ आप याद करेंगे इसको, सन से सिर्फ काम नहीं चलेगा, अगर डेट आ गई तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, एक नंबर हाथ से चले जाएगा। 2004 में, 2005 में, 2003 में या फिर 2006 में उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसैक की स्थापना कब की गई, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डेट की बात करें, ये हो जाएगा 21 सितंबर 2005 को। 21 सितंबर 2005 को उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसैक की स्थापना की गई थी, आप बिल्कुल याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो हमारी हर रोज़ आती है, तो इसलिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना है, नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिल सके। कभी कभी होता है कि यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है, तो ये आप बिल्कुल दोस्तों इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश कुमाऊं। अभी तक आपने दोस्तों इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया होगा और आप लोगों ने उत्तर भी इसका सही तक पहुंच गए होंगे। ब्रिटिश कुमाऊं एवं ब्रिटिश गढ़वाल से कौन पहला और एकमात्र व्यक्ति था
जो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य था, ये यहाँ पर पूछा गया है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो निश्चित रूप से बहुत से लोग गलत करेंगे, पर आपको गलत नहीं करना है। ब्रिटिश कुमाऊं एवं ब्रिटिश गढ़वाल से कौन पहला और एकमात्र व्यक्ति था जो संयुक्त प्रांत बोला जाता था उत्तर प्रदेश को, अवध आगरा एवं अवध का लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश पहले जो सीएम रहे वो हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी रहे, क्योंकि अब विक्टर मोहन जोशी, तारादत्त गरवाला, बैरिस्टर मुकुंदलाल, तो ये आप ऑप्शन से भी हटा सकते हैं, क्योंकि है नहीं इस तरह का कुछ, इसमें आप आसानी से उत्तर पर पहुंच सकते थे। अगर जिन लोगों ने पहुंचा तो बहुत अच्छी बात है। भारत रत्न दोस्तों इनको दिया गया था 1957 में, गोविंद बल्लभ पंत को एकमात्र हैं अभी तक जो जिन्हें कि हमारे राज्य से भारत रत्न मिला है। बाकी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, खेल पुरस्कारों बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, पर भारत रत्न की अगर बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का नाम आएगा, गोविंद बल्लभ पंत का, जो कि अल्मोड़ा से संबंधित है। अल्मोड़ा के खूंट नामक ग्राम से 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था, ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। पिता का नाम था मनोरथ पंत और पत्नी का नाम था, ये भी आपको बता देता हूँ, पत्नी का नाम था गंगा देवी। अगला क्वेश्चन है रणवीर सिंह बिष्ट संबंधित है, यहाँ पर पूछा गया है। रणवीर सिंह बिष्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए यहाँ से जरूर याद कर लीजिएगा। फिल्म, अर्थशास्त्र या इनमें से कोई नहीं है, पेंटिंग। तो रणवीर सिंह बिष्ट फिल्म क्या है? बिल्कुल गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पेंटिंग। रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध पेंटिंग से है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब किस जिले से संबंधित है? तो ये लैंसडाउन, अब लैंसडाउन का है तो पौड़ी में, तो लैंसडाउन, कालों का डांडा जिसका पूरा नाम था वही लैंसडाउन, यहाँ से संबंधित है। 1991 में ही इनको पद्मश्री मिल गया था, बहुत पहले की बात है, 1991 में ही इनको पद्मश्री मिल गया था। बहुत से लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो 1991 में इनको पद्मश्री मिल गया था। और इनकी रचनाएं अगर आपको याद हैं तो अच्छी बात है, पहाड़ी लोक नृत्य, ये भी पेंटिंग है, पेंटिंग, पहाड़ी लोक नृत्य और पहाड़ी घस्यारे, ये सब इनके चित्र हैं। पहाड़ी घस्यारे, पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने का सहारा, ये सब इनके जो है पेंटिंग है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है। अक्सर दोस्तों जो वीडियो बीपीडीओ एसआई है, पटवारी है, यहाँ आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी 3-4 क्वेश्चन कांस्टेबल के एग्जाम में भी जो महिला एसआई कांस्टेबल का हुआ था उसमें भी इस तरह के पूछे गए थे, तो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सुमेलित वाले प्रश्न, क्योंकि लेवल बढ़ रहा है, सभी लोग तैयारी अच्छी कर रहे हैं। अब कौन सुमेलित ने? चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण, बचेंद्री पाल पर्वतारोहण, बीसी खंडूरी राजनीति, जसपाल राणा साहित्य। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण 1964 में दोस्तों इन्होंने दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी, ये आप बिल्कुल याद रखिए, गोपेश्वर में की थी। बचेंद्री पाल पर्वतारोहण बिल्कुल है, 24 मई 1984 को एवरेस्ट फतेह किया था, ये भी बिल्कुल सही है। बीसी खंडूरी राजनीति, इन्हें भी आप भली भांति जानते होंगे। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, ये हमारे मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन से नंबर के थे? पहले आगे नित्यानंद स्वामी और दूसरे नंबर पर हो गए भगत सिंह कोश्यारी, तीसरे नंबर पर बने थे एनडी तिवारी, चौथे नंबर पर रहते खंडूरी, तो चौथे नंबर के मुख्यमंत्री हो गए। जसपाल राणा गोल्डन बॉय साहित्य नहीं है, निशानेबाजी से संबंधित हैं जसपाल राणा गोल्डन बॉय, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर अनिल जोशी, रस्किन बॉन्ड, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। अब दोस्तों आप ऑप्शन के हिसाब से भी इसमें कर सकते हैं। रस्किन बॉन्ड आपको पता है हिंदी में तो ये लिखेंगे नहीं, ज़्यादातर इनकी रचनाएं रहती हैं सब इंग्लिश में ही, और मसूरी में ये रहते हैं। वैसे जन्म हुआ था इनका हिमाचल में, अभी भी लिखते ही रहते हैं, और बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। रूम ऑफ द रूप इनकी जो प्रथम रचना कही जाती है, पहली पुस्तक, जो कि 1955 में प्रकाशित हुई थी। हिमालय दिवस पुस्तक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिल प्रकाश जोशी। हिमालय दिवस पुस्तक अनिल प्रकाश जोशी। हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को, और पहली बार मनाया गया था 2015 में, क्योंकि 2014 में घोषणा हुई थी और उसके अगले साल बाद 2015 में हिमालय दिवस मनाया गया था। तो हिमालय दिवस पुस्तक अनिल प्रकाश जोशी, हिस्को के संस्थापक, कोटद्वार पौड़ी से ये संबंध है, यहाँ से है, यहाँ बिल्कुल याद रखेगा, क्योंकि ज़्यादातर अनिल प्रकाश जोशी और जोशी मिलेंगे तो अल्मोड़ा से मिलेंगे। अगर पूछा जाता है कि कहाँ से संबंधित है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इसलिए ये जरूरी भी है। अगला क्वेश्चन है गूलर भोज जलाशय स्थित है। गूलर भोज जलाशय स्थित है नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार या फिर देहरादून।
तो कूलर बोझ जलाशय हो जाएगा दोस्तों यूएस नगर में, उधम सिंह नगर में। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कूलर बोझ जलाशय काशीपुर के आसपास है कूलर बोझ जलाशय शायद, और द्रोणताल ये सब भी उधम सिंह नगर में ही है। द्रोणताल, गिरी सरोवर ये सब भी कूलर बोझ, ये सब उधम सिंह नगर में ही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न में से अंतिम राजा किसे माना जाता है? उत्तराखंड का अंतिम राजा यहाँ पर पूछा गया है। बाम शाह, हर्षदेव जोशी, प्रद्युम्न शाह, इनमें से कोई नहीं। अब कई लोगों ने इनमें से कोई नहीं कर दिया होगा, मानवेंद्र शाह, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रद्युम्न शाह उत्तराखंड का अंतिम राजा। वो मानवेंद्र शाह उनको टिहरी रियासत में कर सकते हैं हम। प्रद्युम्न शाह हो जाएंगे 1886 से, फिर जब उससे पहले कुमाऊं की गद्दी पर विराजमान थे, फिर जब उनकी भाई की मृत्यु हो जाती है तो फिर चले जाते हैं अपने गढ़वाल में। और 1886 से 1786 से 1804 जब खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, इसमें ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं खुड़बुड़ा के युद्ध में देहरादून में। ये आप बिल्कुल 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा में, तब उसके बाद इन्हें उत्तराखंड का अंतिम राजा माना जाता है। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। और सुदर्शन शाह भी इनके ही पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी नदी है? तो ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, काली नदी, लिपुलेख से टनकपुर। अब दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ जैसे लिपुलेख से टनकपुर, ये कहाँ से कहाँ तक बहती है ये भी यहाँ पर दिया गया। तो एक भी इस तरह से आपके लिए ये भी आप याद रखने का अच्छा हो जाता है कि जिनको नहीं पता है कि काली नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है, तो लिपुलेख से टनकपुर हो जाएगा। भागीरथी सतोपंथ, पर भागीरथी सतोपंथ ये थोड़ा गलत दे दिया है, यहाँ पर गोमुख होना चाहिए था। अलकनंदा सतोपंथ से देवप्रयाग। रामगंगा नदी दूधातोली से कालागढ़, तो कालागढ़ देहरादून, ये तो लंबी बहती है। तो सब सतत वाहिनी सबसे लंबी नदी हो जाएगी दोस्तों काली, 252 किलोमीटर है। भागीरथी 205 है, अलकनंदा 195 है, रामगंगा 155 है। अब आप खुद ही बताइए इनमें से सबसे लंबी नदी हो जाएगी काली, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का लिंगानुपात क्या है? 1960, ये पुरुष 1960, या मतलब कि 1000 में से कितना है? 1963, 1965, 1970। दोस्तों लिंगानुपात है 1963, ये ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद रखेगा, अभी आपको यही पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से संबंधित हैं? अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से संबंधित हैं? चंद, कुणिंद, कत्यूरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब कई लोग बताएं जो नए होंगे, थोड़ा उन्होंने चंद के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि चंद ने पहले चंपावत में, उसके बाद फिर अल्मोड़ा में ही शासन किया था भीष्मचंद के बाद। भीष्मचंद हालांकि पूरी तरह से राजधानी नहीं कर पाया था, उसके बेटे जो बालो कल्याण चंद के द्वारा की थी, पर चंद नहीं होगा, कत्यूरी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कुणिंद। अल्मोड़ा मुद्राएं कुणिंद। कुणिंदू की मुद्राएं दोस्तों एक तो अल्मोड़ा प्रकार की हो गई, और दूसरी होगी अमोद्यभूति प्रकार की, क्योंकि अमोद्यभूति जो था कुणिंद राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है इसको। तीसरी होगी छत्रेश्वर, छत्रेश्वर है चित्रेश्वर। अब स्वर पीछे आ गया तो भगवान भोलेनाथ, हर वीडियो में बताता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुणिंदू की मुद्राएं, ऑप्शन नंबर सी अल्मोड़ा से, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हैली पार्क का नया नाम क्या है? फूलों की घाटी, अस्कोट राष्ट्रीय पार्क, अस्कोट कब से राष्ट्रीय पार्क, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, जिम कार्बेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हैली पार्क दोस्तों जिम कार्बेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हैली जो थे उस समय पहले संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 8 अगस्त 1936 को, तो उन्हीं के नाम पर की गई थी, क्योंकि पहले संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे। हमारा राज्य तो बना 2000 में, आपको भली भांति पता ही है। बाकी उस समय क्योंकि ये सब जो अस्कोट है, फूलों की घाटी, इन सब जिस समय उत्तर प्रदेश में ही हम थे, तो उसी समय ये सब बने हुए हैं। तो जिम कार्बेट हो जाएगा 8 अगस्त 1936 को, ऑप्शन नंबर ए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पहली बाघ परियोजना भी यहीं शुरू की गई थी। ये सब आप याद रखिएगा, 2 जिलों में, पौड़ी और नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश की सीमा से नहीं मिलते हैं? अगर आपने मैप नहीं देखा है तो दोस्तों कई लोगों ने अभी तक भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन मैप से परिचित नहीं है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बीच के जो 4 ज़िले हैं कौन कौन से, इधर आपको मिल जाएगा टिहरी, टिहरी के बाजू में रुद्रप्रयाग, फिर अल्मोड़ा इधर आएंगे, अल्मोड़ा फिर इधर आएंगे बागेश्वर। तो ये 4 ज़िले हैं जिन्हें कि आंतरिक जिला, सिंपल रूप से पूछता है कि यहाँ पर आंतरिक ज़िले कौन से हैं, आंतरिक ज़िले कितने हैं, तो 4 ज़िले हैं। तो किसी राज्य अन्य देश से नहीं मिलते, तो बात वही है। तो ये हो जाएगा आंतरिक ज़िले कौन से, जो 4 ज़िले हैं ये मैंने आपको बता दिया, टिहरी, रुद्रप्रयाग,
और बागेश्वर और अल्मोड़ा। अगला है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी कंचन पंत कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अब अशोक कांत शरण तो होंगे नहीं क्योंकि ये महिला नहीं है, ये पुरुष हैं, तो ये पुरुष हैं, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा पहले ये थे। और महिला में बात करें तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। वर्तमान में कौन है और इन्हीं के समय आपको भर्ती देखने को मिलेगी दोस्तों, ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला है जौलजेबी मेला किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है? काली एवं भागीरथी। अब काली कहाँ बहती है और भागीरथी कहाँ, इनका तो मेल मिलाप। काली एवं गौरी, काली अलकनंदा, मेल मिलाप ही नहीं होगा इनका। अलकनंदा भागीरथी इनका होगा, लेकिन पर ये भी उत्तर सही नहीं होगा। ये हो जाएगा काली एवं गौरी, काली एवं गौरी। अलकनंदा में भागीरथी तो देवप्रयाग हो जाएगा, लेकिन काली एवं गौरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जौलजेबी नामक स्थान पिथौरागढ़ में पड़ता है। पंडित नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत भी होती है। और गौचर मेला जो चमोली में लगता है, इसकी शुरुआत भी पंडित नेहरू जी के जन्म दिवस के अवसर पर होती है। 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी, गजेंद्र बहादुर सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये जो जौलजेबी मेला इसकी शुरुआत की गई थी। जैसे गौचर मेला की है बर्नेडी के द्वारा, तो ये गजेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा जौलजेबी, काली एवं गौरी। अगला है कि उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है दोस्तों, एसआई 2015 में पूछा गया था। उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर 2015 में, तो हल्के में ना लाएं एक क्वेश्चन, क्योंकि एक नंबर के लिए आ जाएगा, बाकी सबको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम में आता है ये प्रश्न। 53,483 वर्ग किलोमीटर, 55,000, 60,000 या 65,000, दूर दूर के ऑप्शन है, तो दो ही ऑप्शन है 83 वाले, 483 वाले, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। 53,483 वर्ग किलोमीटर, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गुजरात के तट से चलने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्तराखंड में प्रवेश करता है, कब करता है? 21 जुलाई के आसपास, 5 अगस्त के आसपास और 25 अगस्त के आसपास, 15 जून के आसपास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 जून के आसपास, ऑप्शन नंबर जो बी है ये हो जाएगा बिल्कुल सही। और जब आप उस समय स्कूल जाते होंगे, क्योंकि जुलाई के समय ही वर्षा हो जाती है, क्योंकि जैसे छुट्टी पड़ती है गर्मियों की तो जुलाई में खुलता है, तो उसी समय ठीक ठाक उसी समय जैसे मैं भी पढ़ता था, तो उस समय जब स्कूल खुलता था उसी समय वर्षा होती थी। तो ये हो जाएगा 15 जून, क्योंकि जुलाई में होती थी, तो 15 जून के आसपास मानसून प्रवेश कर जाता है गुजरात के पश्चिमी तट से चलने वाला उत्तराखंड में। तो सितंबर तक लगभग वर्षा होती है, तो ये आप बिल्कुल याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है ऑप्शन पर, यहाँ छोड़िए आप, सुमेलित आप यहीं से करेंगे। एक तरफ दिए हैं प्रमुख संस्थान और एक तरफ दिए अवस्थिति, ये है कि उनके जो जनपद हैं ये यहाँ पर दिए हुए हैं। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, जड़ी बूटी, आपको जो आता है आप उसे करिए। जैसे जड़ी बूटी शोध संस्थान आपको आता होगा, तो जड़ी बूटी शोध एवं संस्थान ये हो जाएगा कहाँ? गोपेश्वर, चमोली में 1989 में। इसके बाद आपने जीबी पंत, ये आप ज़्यादा सुना होगा, तो कटार मल हो गया है, कटार मल कर दीजिए, कटार मल कोसी अल्मोड़ा, ये हो जाएगा। औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान सी मैप, ये हो जाएगा पंतनगर में। और उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान ये हो जाएगा श्रीनगर पौड़ी में। अब दोस्तों यहाँ से ऑप्शन से आप, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप एग्ज़ाम देते तो तब आप सही करते, पर लेकिन आप यहाँ से याद रखें उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है ये। औषधीय सुगंधित ये पंतनगर में, जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर में, ये हो जाएगा जीबी पंत कोसी कटारमल अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है, बाकी मिलाएंगे तो ऑप्शन सी आएगा, लेकिन इसको याद करके क्या ही करोगे, 3 1 2 4 याद करके। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई बढ़ने के साथ उत्तराखंड में वनों का कुल क्षेत्रफल और प्रतिशत घटता है, समान रहता है, बढ़ता है, या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है? जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया है बिल्कुल गलत है आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ता है फिर घटता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा हमारा सही, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लोग इसको सही कर पाएंगे, पर आपने पढ़ा है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चंबा और नरेंद्र नगर के मध्य, चंबा टिहरी, नरेंद्र नगर टिहरी, कोटद्वार दुगड्डा, अगस्त्यमुनि गुप्तकाशी, श्रीनगर रुद्रप्रयाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र है, तो ये उत्तराखंड में, तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, बिल्कुल अच्छे लेवल का प्रश्न था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है वन क्षेत्राधिकारी 2015 में पूछा गया, हालांकि पुराना प्रश्न है पर जरूर बनेगा। निम्न में से उत्तराखंड की प्रमुख नकदी फसल, फल, सब्जियां, गन्ना या फिर
तम्बाकू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गन्ना। और गन्ना उत्पादन में कौन सा जिला नंबर 1 पर है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आज आपको होमवर्क नहीं दिया है। तो उत्तराखंड का कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में सर्वाधिक है, तो ये आप ज़रूर बताइएगा। और गन्ने का वैज्ञानिक नाम अगर आपको पता हो तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में चांदी पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए भी हमारा सही है, हमसे नहीं पूछा है। टिहरी जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत मिले हैं, एकमात्र जिला टिहरी गढ़वाल हमारा, ये भी सही है। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ और कांधेरा एस्बास्टस के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी अपने आप ही गलत हो जाएगा। पिथौरागढ़ के स्टेरॉइड प्रचुर की मात्रा विद्यमान है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। बाकी अल्मोड़ा चांदी के लिए है, टिहरी यूरेनियम है, और रुद्रप्रयाग और चौखीमठ यहाँ है एस्बेस्टस, तो ये भी बिल्कुल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में पूछा गया, और टिहरी बांध दोस्तों चाहे आज पेपर हो या 2050 में पेपर हो या जब से एग्जाम में हमेशा प्रश्न बनता रहेगा, बनता है। वर्ष 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत क्षमता थी, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। 27 मिनट हो गए हैं, अभी बने रहिएगा, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। हर रोज़ हमारी वीडियो आती है। 530 मेगावाट, 600 मेगावाट, 660 मेगावाट या फिर 650 मेगावाट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। 600 मेगावाट की है। किस नदी पर है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। भागीरथी भिलंगना है, जो लोग नए होंगे उनके लिए जानना जरूरी था। इसको जब 2400 मेगावाट की कब किया गया, जब 1986 में रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव आए, तब उसके बाद इसकी जो क्षमता है वो बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी कि पिटकुल की स्थापना या उसका गठन कब किया गया। 12 फरवरी 2001 होता तो चलो कुछ और होता। 1 जुलाई 2003, 1 अप्रैल 2001, 1 जून 2004। जिन्होंने 1 अप्रैल 2001 किया है बिल्कुल गलत है आप लोग। इसका सही उत्तर है 1 जून 2014 में, सॉरी 14 कर रहा हूँ, मैं भी गलत हो गया। 1 जून 2004 में, 1 जून 2004 में देहरादून में है, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। पिटकुल देहरादून में। यूपीसीएल भी देहरादून में, जैसे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 2001 में स्थापना हुई थी, ये भी दून में ही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर भी सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। आज थोड़ा आपके लिए बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन हो गए, क्योंकि लगभग 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही आगे की जिनमें सुमेलित नहीं है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर एटकिंसन, बिल्कुल है, एटकिंसन है। हिमालय की यात्रा जोत सिंह नेगी दे रहा है, ये हो जाएगा काका साहेब कालेलकर। काका साहेब कालेलकर हिमालय की यात्रा। गढ़वाल गजेटियर एच जी वाल्टन, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर अमोला गजेटियर एच जी वाल्टन। गढ़वाल अनिसेंटेन मॉडर्न पातीराम, इंपोर्टेंट है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा, हिमालय की यात्रा 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा, काका साहेब कालेलकर। गढ़वाल गजेटियर 1 नंबर के लिए, गढ़वाल अनिसेंटेन मॉडर्न पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पातीराम एग्जाम में आता है प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, ठंडा पानी युक्त या ठंडे पानी का सूर्य कुंड कहाँ स्थित है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़। अब इनमें दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2 ऑप्शन है, बाकी ये दो आपने भी हटा दिए, मुझे भी पता है। ठंडे पानी का जो हो जाएगा दोस्तों, ये कुंड, सूर्य कुंड, ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में गौरी गंगा पर। अब गर्म कुंड है उत्तरकाशी में, यमुनोत्री में, वो भी सूर्य कुंड है, क्योंकि तभी ठंडा गर्म लगा रखा है प्रश्न में। तो यमुनोत्री में गर्म कुंड हो जाएगा, सूर्य कुंडी है, ठंडा हो जाएगा पिथौरागढ़ में। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, लठ भरवा भोज किस जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है। थारू, जौनसारी, भोटिया या फिर सौका। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा थारू जनजाति में, बिल्कुल याद रखिएगा। थारू में दोस्तों, जैसे कि लठ भरवा भोज में होता है क्या, जैसे कि थारू में जो है, थारू जैसे उधम सिंह नगर में ज़्यादातर रहते हैं, खटीमा, उधम सिंह नगर, ये सब किच्चा, ये सब स्टारगंज। तो इनमें जो है कि विधवा विवाह प्रथा प्रचलन में है। तो उसमें विधवा विवाह के अवसर पर ही जो लड़की वाले होते हैं, लड़की के पिता कह सकते हैं, वो अपने बिरादरी को एक भोज देता है, जिसे कहते हैं कि भोज देते हैं, उन्हें उसे ही कहा जाता है लठ भरवा भोज। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। जीबी पंत विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, पिछली बार वीडियो में बताया था। और हेमती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय 1960 में हुई थी, 17 नवंबर।
कुमाऊं विश्वविद्यालय, दून विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय 73 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, HNB हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, जो कि है केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हिंदी के किस महीने में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है? अरे क्या बात। भाद्रपत्र यानी कि भादो, बैसाख और सावन यानी कि सोन यानी कि जो सावन का महीना होता है, या फिर चैत। दोस्तों अभी कुछ महीने ही हुआ था, कुछ महीने पहले ही, मतलब कि कुछ दिन पहले ही अभी चल ही रहा है। तो ये होता है चैत में फूलदेई, याद रखिएगा फूलदेई। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? इसमें सन ही पूछा गया है, डेट तो पूछी है नहीं। 2006, 2009, 2011, 2013। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2009 में, 17 दिसंबर 2009 को दोस्तों स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया। गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 17 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो गलत आपको नहीं करना है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों ये घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। मोहजबानी आपको याद होना चाहिए। कोई आपसे पूछे कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? सीधे 4 नवंबर 2008। स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर 2009। गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर को। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, और 30 में से आपको कितने से हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो दोस्तों ये लाइक जरूर कर दीजिएगा। जाते जाते अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो दोस्तों वहाँ भी आप जरूर इसे शेयर कीजिएगा। बाकी मिलेंगे कल को एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।